हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल के डेट में एक नोटिस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि वो नोटिस अभी तक ऑफिशियली नहीं है, लेकिन वो नोटिस सही लग रहा है देख के। आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी जगह वो नोटिस वायरल हो रहा है, जो सीसीए के रिगार्डिंग है। सीसीए स्टूडेंट का मांग था कुछ दिनों से कि उनको जीएम पावर के तहत जॉब दिया जाए, जो 2018 से पहले हुआ करता था। 2018 से पहले क्या होता था, आप जहां भी अप्रेंटिस करने जाते थे रेलवे से, तो रेलवे ऐसा मानती थी कि आपने ट्रेनिंग पूरा कर लिया 1 साल 1.5 साल जितने दिन का भी हो, और ग्रुप डी का जितना भी काम होता है लगभग वो जान जाते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। तो होता क्या था उस टाइम कि उनको जीएम के तरफ से ही वहाँ ज्वाइन करवा लिया जाता था। आप जहाँ भी ट्रेनिंग के लिए जाते थे वहाँ पे अप्रेंटिस वाले को या सीसीए वाले जो बोलिए उनको। लेकिन 2018 से क्या हुआ, ये रूल समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता था, और 2018 में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ सीसीए वाले को। लेकिन 2019 में आपको 20% रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद आपका रिजर्वेशन हालांकि 2018 में भी था 20%, लेकिन 2019 में फिर क्या हुआ, रिजर्वेशन के साथ आपका पीईटी माफ़ कर दिया गया। आपको पीईटी नहीं देना है। उसके बाद आपका जो अप्रेंटिस का मार्क्स था 1/3 वो जुटने लगा, और फिर आपको सीबीटी का मार्क्स 2/3 करके ऐड करके आपका मेरिट बनाया जाता था। सीसीए वाले का मांग हुआ कि नहीं, जो 2018 से पहले हुआ करता था जीएम पावर के तहत बिना एग्ज़ाम दिए जो सिलेक्शन होता था, ग्रुप डी में जॉब मिलती थी, उसको फिर से लागू किया जाए। लेकिन उसको फ़िलहाल खारिज कर दिया गया है। बोला नहीं, कम से कम एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा, और आपका जो अप्रेंटिस वाला मार्क्स है उसको हम ऐड करेंगे, और आपका जो भी पीटी है उसको भी हम माफ़ करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो अब बात होती है कि अगर आपको जीएम पावर के तहत जॉब नहीं मिलती है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम देने पे आपका कट ऑफ भी बनेगा। तो कट ऑफ आपका कितना बन सकता है, हम लोग आज इस पे बात करेंगे। सीसीए के रिगार्डिंग हमने इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो होगा आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो कट ऑफ आपका 2-3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला बात क्या है कि आपकी वैकेंसी कितनी आ रही है ग्रुप डी में। उसके बाद डिपेंड ये करता है कि कितने छात्र उसमें फॉर्म डाल रहे हैं। तीसरा मैटर ये करता है कि उसमें छात्र जो भी फॉर्म डाल रहे हैं उसमें से पढ़ने वाले कितने छात्र हैं। हालांकि ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है पढ़ने वाले कितने छात्र हैं और बिना पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, लेकिन मोटा मोटी 2 चीज़ तो पता हो जाता है कि वैकेंसी कितनी आई है और वहाँ कितने छात्रों ने फॉर्म डाला हुआ है। और तीसरा मैटर भी करता है कि वहाँ पढ़ने वाले कितने छात्र हैं। मान लीजिए कहीं 1000 वैकेंसी है सीसीए की, और वहाँ 5000 बच्चे ने ही फॉर्म डाला है मात्र, लेकिन 5000 में से 2000 बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, उन्होंने फॉर्म डाल दिया है, तो वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक मोटा मोटी आंकड़ा लेके चलते हैं कि सीसीए के कैंडिडेट को आखिर कितने नंबर का प्रिपरेशन करना चाहिए। हालांकि प्रिपरेशन तो आपका हमेशा ज़्यादा का ही होना चाहिए। आप जितना मैक्सिमम ला सकते हैं, 60, 70, 80, 90 जितना भी मार्क्स आप ला सकते हैं। हालांकि ये बोलना ज़्यादा आसान है, लेकिन मार्क्स लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है। तो लेकिन मैं सीसीए वाले के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि आप कम से कम अगर सीसीए का कोर्स किए हैं तो आपको 60 मार्क्स तो आया होगा, उससे कम नहीं आया होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, उससे ज़्यादा ही आया होगा, उससे कम नहीं आया होगा जिन्होंने अप्रेंटिस पास की होगी। अगर 60 का आप 1/3 करते हैं तो आपको 20 नंबर तो आपको वहीं से मिल रहा है, आपने जो अप्रेंटिस करके रखा है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है यूआर का 40, ईडब्ल्यूएस का 40, ओबीसी SC ST का 30 नंबर है क्वालिफाइंग के लिए। आपका जो कट ऑफ है, अगर 40-50 हज़ार के आसपास भी वैकेंसी जाती है रेलवे ग्रुप डी में, तो आपका कट ऑफ भी उसके आसपास ही रहेगा। 5 से 7 नंबर आगे हो सकता है, गारंटी नहीं है होगा ही, उससे ज़्यादा आगे नहीं होगा। आगे होने का रीज़न ये है कि कुछ दिनों में अप्रेंटिस कुछ ज़्यादा ही छात्रों ने कर रखा है, और दूसरा क्या है कि पीटी उनको नहीं देना पड़ता। हाँ, और कुछ छात्रों का क्वेश्चन आ रहा था, क्या उनका मेडिकल नहीं होता है क्या अप्रेंटिस वाले का? ऐसा कुछ नहीं है, उनका मेडिकल होता है, डीवी भी होता है, उनको पीटी नहीं देना पड़ता है। वो आप जो 35 केजी का भार लेके दौड़ते हैं, उसके बाद जो आपका 1000 मीटर का जो रनिंग होता है वो अप्रेंटिस को नहीं देना पड़ता है, लेकिन मेडिकल होता है सबका, चाहे वो अप्रेंटिस से हो या फिर ओपन कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से हो आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के हिसाब से ही आपका पोस्ट बढ़ता है। और कुछ आदमी का क्वेश्चन आता है कि आखिर पोस्ट कैसे मिलता है, तो पोस्ट
16-17 पोस्टें होती है ग्रुप डी में। तो आप फॉर्म भरने के टाइम में पोस्ट प्रेफरेंस डाल देंगे, 1 नंबर पे मुझे ये पोस्ट चाहिए, 2 पे ये चाहिए, 3 पे ये चाहिए, 4 पे वो चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, पहले एग्ज़ाम पास करने के बाद फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप उस पोस्ट के लिए मेडिकल में आप फिट हैं, मान लीजिए किसी में A2 मांगा जा रहा है, अगर आपका A2 है तो उसके बाद फिर मार्क्स देखा जाता है कि आपका मार्क्स कितना है। अगर आपका मार्क्स भी अच्छा है और आपका पोस्ट प्रेफरेंस 1 नंबर में जो है आपको वो मिल जाएगा। अगर आपका मेडिकल वो नहीं है और आपका कितना भी अच्छा मार्क्स है तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये पता हो गया होगा कि पोस्ट कैसे मिलता है। पोस्ट प्रेफरेंस में डालना पड़ता है 1 2 3 4 करके, और आपका उस पोस्ट के लिए आप मेडिकल फिट भी होने चाहिए, तभी आपको वो पोस्ट मिलेगा। तो अब मैं आता हूँ फिर से कटअप पे। कटअप आपका UR मान के आप चल सकते हैं 45 के आसपास, वो 45 to 50 जाएगा कटअप, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जा सकता है। और OBC का आप 40 तक मान सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और SC ST का 30 ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 30 32 35 ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, अंदर 35 ही रहेगा। कहने का मतलब आप अपने कैटेगरी में 5 नंबर ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा कटअप आपका नहीं जाने वाला है। और रीज़न 5 नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है पिछले बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, 1 लाख वैकेंसी था, इस बार हो सकता है कुछ कम वैकेंसी आए, और अप्रेंटिस भी कुछ ज़्यादा बच्चों ने कर रखा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि अप्रेंटिस करने से सिर्फ नहीं होता है, कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके लिए आप कम कोशिश कीजिए कि आपको जो CBT का एग्ज़ाम होना है ना, उसमें कम से कम 30 नंबर आपका आ जाए, तो आपका सिलेक्शन फिर यूं ही हो जाएगा, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, अगर 30 आ जाता है आपका CBT में तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी उससे कम भी रहता है तो फिर कोई बात नहीं है, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि अप्रेंटिस वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, है पिछले साल से कुछ ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपका कटअप 60-70 चला जाए, इतना नहीं जाने वाला है। UR का 50 के अंदर ही रहने वाला है, 40 तो वैसे भी रहता था। और ये मैं जो आपको कटअप बोल रहा हूँ सिर्फ CBT का नहीं बोल रहा, अप्रेंटिस और जो आपका ग्रुप डी का CBT होना है, दोनों को ऐड करके बोल रहा हूँ। और जो आपका OBC है वो 40 तक रहेगा, और आपका SC ST तो 35 के अंदर ही रहेगा, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। तो आपका कटअप भी क्लियर हो गया, और आपको पोस्ट कैसे मिलता है ये भी आपका क्लियर हो गया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ग्रुप डी में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए। अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आने वाली है, और GDC का एग्ज़ाम लगभग बोर्ड में हो चुका है। अगर अक्टूबर तक में उनको अगर ज्वाइन करवा दिया जाता है तो ये पोस्ट भी वैकेंट होगी, जो नया ग्रुप डी में ऐड करके आएगा। इससे आगामी ग्रुप डी वाले को फ़ायदा होगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी ग्रुप डी का, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इससे। और अभी गार्ड वगैरह का भी एग्ज़ाम चल रहा है GDC के द्वारा, LDC के द्वारा, और जितने भी पोस्ट ज़्यादातर ग्रुप डी के ही बच्चे सारे जगह जाते हैं, गार्ड हो, ALP हो, ALP में तो ग्रुप डी के ही बच्चे जाते हैं। तो इससे आगामी ग्रुप डी में आपको अच्छा वैकेंसी देखने को मिल सकता है। लेकिन कितना वैकेंसी आएगा ये तो वैकेंसी आने के बाद ही पता होगा। अक्टूबर में आपका डेट है, देखिए कितना वैकेंसी आता है। और आपका कटअप तो इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा जाने वाला है नहीं। फ़िलहाल जो भी अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं वो 30 नंबर लाने का कोशिश करें CBT में 2/3 करके, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैंने जो ये कटअप बताया ये आपका मैक्सिमम कटअप है, उससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।